going to learn about the ribonucleic acid RNA, basically the structure of the RNA and the different types of RNA. देखिए, तो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो RNA it consists of नाइट्रोजीनियस बेस, जिसके साथ अटैच होता है एक पेंटोस शुगर और उसके साथ अटैच होता है एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल। अगर हम नाइट्रोजीनियस बेस की बात करें तो बेस दो प्रकार के इट कंटेन, वन इज प्यूरिन और दूसरा है जी आपका पायरिमिडीन। प्यूरिन कौन कौन से बेस होते हैं? इट हैज ग्वानिन एंड एडिनिन। और अगर हम पायरिमिडीन की बात करें तो इट हैज साइटोसिन एंड यूरेसिल। प्लीज रिमेंबर कि यूरेसिल इट कंटेन। पेंटोस शुगर की अगर हम बात करें तो बेसिकली इट हैज द पेंटोस शुगर which is having a ribose, और तो इसको हम also called ribose sugar। और इसके साथ एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल होता है। द फॉस्फेट मॉलिक्यूल ये अटैच होता है विद द एडजेसेंट शुगर मॉलिक्यूल विद द हेल्प ऑफ द बॉन्ड कॉल्ड 3' to 5' फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो जस्ट इंट्रोडक्शन कि आरएनए क्या कंटेन करता है। अगर हम बात करें द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द आरएनए, तो हियर वी आर गोइंग टू लर्न 3 major type of RNA: messenger RNA, transfer RNA and ribosomal RNA। सबसे पहले हम देखते हैं messenger RNA। तो messenger RNA it is only 5% of total RNA, means अगर हम total RNA का देखें तो messenger RNA का एक छोटा सा पोर्शन ही देखने को मिलता है। it is 5%। it form in न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर बनता है। इसका काम क्या है? नाम से क्लियर है, मैसेंजर, संदेशवाहक। तो मींस इट कैरीज इंफॉर्मेशन फ्रॉम न्यूक्लियस टू राइबोसोम। तो ये इंफॉर्मेशन न्यूक्लियस से राइबोसोम में लेके जाता है। कौन सी इंफॉर्मेशन? बेसिकली द genetic information in form of codon। जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ द कोडोन मैसेंजर आरएनए लेके जाता है। और अगर हम ये बात करें जस्ट कि वैसे हम डिटेल में करेंगे जब ट्रांसक्रिप्शन करेंगे, तो मैसेंजर आरएनए इट फॉर्म्स फ्रॉम द डीएनए थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। तो उसमें याद रखिए कि डीएनए का जो 3' to 5' वाला स्ट्रैंड होगा, इट एक्ट एज ए टेम्पलेट फॉर मैसेंजर आरएनए सिंथेसिस। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए मैसेंजर आरएनए या कोई भी जेनेटिक मटेरियल इट ऑलवेज सिंथेसाइज इन 5' to 3' डायरेक्शन। तो इसलिए जो इसका एंटी पैरेलल स्ट्रैंड डीएनए पे होगा विच इज 3' to 5' विल ऑलवेज एक्ट एज द टेम्पलेट फॉर इट सिंथेसिस। और जबकि जो इसका दूसरा स्ट्रैंड है 5' to 3' डीएनए, इट एक्ट एज द कोडिंग स्ट्रैंड बिकॉज इट कोड्स द मैसेंजर आरएनए। और ये मैसेंजर आरएनए कोडिंग डीएनए स्ट्रैंड के बिल्कुल सिमिलर होगा, सिर्फ एक फर्क होगा कि थाइमिन की जगह यूरेसिल होगा। तो ये तो फंक्शन हो गया मैसेंजर आरएनए का, जिसका फंक्शन है जी जेनेटिक इंफॉर्मेशन ले जाना कि अब आपको ये वाला प्रोटीन अमाइनो एसिड लगाना है, फिर आपको ये वाला अमाइनो एसिड लगाना है कोडोन के रूप में। कोडोन वी विल डू इन डिटेल इन द सेपरेट लेक्चर, तो वहां से हम देखेंगे। नाउ सेकंड इज ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए इज 15% ऑफ टोटल आरएनए। दूसरा, इट ऑल्सो फॉर्म इन न्यूक्लियस में ये बनता है। ट्रांसफर आरएनए का काम क्या है? ट्रांसफर करना, नाम से ही क्लियर है। तो दे ट्रांसफर अमाइनो एसिड्स फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू राइबोसोम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। इसका क्या है जी? ट्रांसफर करना अमाइनो एसिड साइटोप्लाज्म से राइबोसोम के ऊपर, क्योंकि राइबोसोम वो जगह है जहां प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, तो ये ट्रांसफर करता है। ऑल्सो ये क्यों ट्रांसफर कर पाता है? बिकॉज इट इज इजिली सॉल्युबल। इट इज इजिली सॉल्युबल।
तो जिसके कारण हम इसको सॉल्युबल आरएनए या इट इज द स्मॉलेस्ट आरएनए भी कह सकते हैं, क्योंकि ये बड़े आसान से बहुत छोटा रहता है। तो वी कैन ऑल्सो कॉल्ड एज स्मॉल एस मीन्स सॉल्युबल आरएनए, और ये कोई आरएनए के लिए कोड नहीं करता, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नॉन कोडिंग आरएनए। अगर ट्रांसफर आरएनए की स्ट्रक्चर की बात करें तो इट शोज अ क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर। अगर हम एक क्लोवर लीफ की बात करें तो क्लोवर लीफ एक तरह से ऐसा पत्ता होता है जिसके पास तीन, हम ये कह सकते हैं कि इट हैज 3 लीव्स व्हिच इज अटैच इन दिस फैशन, उसको हम कहते हैं क्लोवर लीव्स। तो यहाँ पर भी अगर हम ट्रांसफर आरएनए का देखें तो इसके पास भी 3 हेयर पिन लूप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, सो विच रिजेंबल लाइक क्लोवर लीफ, तो इसलिए हम इसको क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर कहते हैं। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को डिटेल में देखते हैं तो एक इसका पहला एंड होता है जिसको हम थर्ड प्राइम एंड कहते हैं या एक्सेप्टर आर्म कहते हैं। एक्सेप्टर आर्म क्यों कहते हैं? इट इज द साइट फॉर अटैचमेंट ऑफ स्पेसिफिक अमाइनो एसिड, कि कौन सा अमाइनो एसिड ट्रांसफर आरएनए को यहां से कैरी करके राइबोसोम में देना है, वो एक्सेप्टर आर्म के ऊपर अटैच होता है। और हम ये भी रख सकते हैं कि एक्सेप्टर आर्म के पास अनपेयर्ड सीसीए सीक्वेंस प्रेजेंट होता है। तो ये तो हो गया आपका पहला आर्म, एक्सेप्टर आर्म। जो दूसरा आर्म है, इट इज कॉल्ड टी साई सी आर्म। टी बिकॉज इट कंटेन राइबोथाइमिडीन, साई it contains some unusual या modified base pseudouridine, and C cytidine। तो T साइसियाम क्योंकि इसके पास ये बेसिस होती है। अगर इस आर्म की बात करें तो इसका भी एक अपना फंक्शन है, मोस्टली दे हैव फंक्शन व्हेन वी लर्न अबाउट द ट्रांसलेशन करेंगे तब आपको ये समझ में आएगा, लेकिन जस्ट टू रीड आउट कि इट हेल्प्स इन बाइंडिंग ऑफ अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए टू राइबोसोमल सरफेस एट द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस में जोड़ने का काम करता है। उसके बाद एक छोटा सा ये लूप है जिसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा आर्म। एक्स्ट्रा आर्म का क्या है कि इट प्रोवाइड द क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफर आरएनए। आप ये देखिए कि अगर हमारी बॉडी में 20 अलग अलग तरह के अमाइनो एसिड हैं जिसको हमने देखा है, डिफाइन किया है, तो उन हर एक अमाइनो एसिड के लिए एक अलग से ट्रांसफर आरएनए है, और वो ट्रांसफर आरएनए इस एक्स्ट्रा आर्म की मदद से पता लगता है, वो क्लासिफाई करता है कि दिस बिलोंग्स टू विच आर अमाइनो एसिड। इसके बाद ये वाला आर्म कहलाएगा एंटी कोडोन आर्म। बहुत सिंपल है जी कि मैसेंजर आरएनए जो जेनेटिक कोड लेता है वो ट्रांसफर करता है इन द फॉर्म ऑफ कोडोन। अब देखिए मैसेंजर आरएनए जब ट्रांसफर आरएनए के साथ जुड़ेगा तो यहाँ पर कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होगी, यूए के साथ, सीजी के साथ, एयू के साथ। मतलब ये एंटी कोडोन आर्म आपके मैसेंजर आरएनए के साथ बाइंड होंगे टू फॉर्म ए कंप्लीमेंट्री बेस सीक्वेंस। तो इसलिए इसका नाम हमने डाल दिया एंटी कोडोन आर्म, क्योंकि ये मैसेंजर आरएनए के कोडोन के साथ बाइंड करता है। इसके बाद अगला आर्म देखें तो नाम है DHU आर्म। ये इसलिए आया बिकॉज इट अगेन कंटेन वन अनयूजुअल या मॉडिफाइड बेस डाईहाइड्रोयूरिडिनिक एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इट डू द फिडिलिटी। जब हम ट्रांसलेशन करेंगे तो जो हम पढ़ेंगे इसका रोल पढ़ेंगे, फिडिलिटी का मतलब एक्यूरेसी। ये पहले स्टेप पे चेक करता है कि नीचे जो मैसेज आया है कि सपोज मैसेंजर आरएनए का मुझे मिथ्योनिन अमाइनो एसिड चाहिए, तो ये आर्म ये निश्चित करेगी कि ट्रांसफर आरएनए वो मिथ्योनिन ही लेके जाए। और दूसरा इसका फंक्शन क्या है, इट बाइंड टू स्पेसिफिक अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेसिस। थिंग्स विल बिकम मोर क्लियर जब हम ट्रांसलेशन करेंगे। और एक अगला आर्म एंड हो गया जिसको हम कहते हैं फिफ्थ एंड। तो कुल मिला के दिस इज बेसिकली अ क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसफर आरएनए। एंड प्लीज रिमेंबर कि एक क्वेश्चन देखा था, उन्होंने पूछा था कि अगर आप 3 प्राइम से 5 प्राइम की तरफ इस फैशन में जाओ तो जो आर्म है वो किस ऑर्डर में आएंगे। जस्ट रिमेंबर एक्सेप्टर आर्म, टी साइसी आर्म, एक्स्ट्रा आर्म, एंटीकोडोन आर्म, DHU आर्म एंड 5 एंड। तो अगर हम समराइज करें ट्रांसफर आरएनए 15% है टोटल आरएनए का, न्यूक्लियस के अंदर बनता है। इसका फंक्शन है अमाइनो एसिड को साइटोप्लाज्म से राइबोसोम में देना, जो कि एक साइट है जहां पर प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। ये इजीली सॉल्युबल ट्रांसफर आरएनए है, इसलिए ये सबसे स्मॉलेस्ट भी है, एंड इट हैज द क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर। अब बात कर लेते हैं तीसरे टाइप ऑफ आरएनए की, विच इज द राइबोसोमल आरएनए। तो प्लीज रिमेंबर कि राइबोसोमल इट शेयर्स द लार्जेस्ट प्रोपोर्शन, मींस इट इज 80% ऑफ आरएनए। टोटल आरएनए का 80% है, तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं इट इज द मोस्ट abundant RNA out of the 3. दूसरा, it form in nucleolus। प्लीज रिमेंबर कि न्यूक्लियस के अंदर भी एक छोटी सी जगह रहती है न्यूक्लियोलस, उसके अंदर बनता है। और इसका फंक्शन क्या है, इट फॉर्म ए साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ये वो जगह है जहां पर प्रोटीन की सिंथेसिस होती है,
या हम एक किस्म से प्रोटीन की फैक्ट्री भी कह सकते हैं। अगर राइबोसोम की बात करें असेंबली की, तो इन प्रोकैरियोट्स इट इज 70s एंड इन यूकैरियोट इट इज 80s। देखिए एस का क्या मतलब है, एस मीन्स स्वेडबर्ग यूनिट, और ये जो स्वेडबर्ग है इट इज रिलेटेड टू द मॉलिकुलर वेट एंड शेप ऑफ द कंपाउंड। मतलब जितना ज्यादा एस होगा उतना ज्यादा उसका वेट और शेप बड़ा होगा, ये मान सकते हैं। तो अगर प्रोकैरियोट्स का टोटल देखें, इट इज काउंट कि इट हैज टोटल 70s, जिसमें इसके जो बड़ा सब यूनिट है इट इज 50s एंड द स्मॉल सब यूनिट इज 30s। अब बेटा वो मैथमेटिशियन का एडिशन मत करना जी, 50 + 30 तो 80 होते हैं, ये 70 क्यों है, ये जस्ट उसके टोटल साइज, मॉलिकुलर वेट और शेप के आधार पे बनाया हुआ है। 50s की बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ 5s RNA एंड 23s RNA, जबकि 30s RNA की बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ 16s RNA। यूकैरियोट्स जो 80s है, इसका लार्ज सब यूनिट इज मेड अप ऑफ 60s, स्मॉल सब यूनिट 40s। 60s RNA इट कंसिस्ट ऑफ 5s RNA, 5.8s RNA एंड 28s RNA, जबकि जो स्मॉलर सब यूनिट है 40s, इट कंसिस्ट ऑफ 18s RNA। So here we have just do a brief introduction about the RNA and all the three types of the enzyme: messenger RNA, transfer RNA and ribosomal RNA. So this is all about the RNA. और बेटा अगर जिंदगी में कुछ बढ़ना है तो मैं कहता हूं कि कुछ इच्छाएं जरूरी रहनी जरूरी है, तभी आदमी आगे बढ़ता रहता है। क्यों? अगर सब कुछ मिल जाए जिंदगी में, अगर सब कुछ मिल जाए जिंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे, क्योंकि कुछ अधूरी ख्वाहिशें भी जिंदगी जीने का मजा देती है। थैंक्स फॉर योर काइंड अटेंशन।